हेलो स्टूडेंट। आज का जो टॉपिक है वो है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। इस टॉपिक को तो आपको पता है एनसीईआरटी ने रिड्यूस कर दिया है। हाँ, यहाँ हम पढ़ेंगे, अभी भी दिया हुआ है एनसीईआरटी में क्या, टिश्यू, राइट। तो व्हाट इज टिश्यू ये दिया हुआ है। तो आप जानते हैं कि ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स प्लस इंटर सेलुलर substances परफॉर्मिंग स्पेसिफिक वर्क, राइट। तो इनको हम मिल करके क्या बोलते हैं, इन दोनों को क्या बोलेंगे, टिश्यू, ठीक है। परफॉर्मिंग सम स्पेसिफिक फंक्शन, राइट। तो ये ध्यान रखेंगे, केवल सेल्स ही नहीं, उनके बीच का जो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स या सबस्टेंसेस है उनको भी मिला के कहते हैं। फिर नेक्स्ट जो बात आती है वो है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। यहां आप देखेंगे जो ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम में है, तो सेवरल जो टिश्यू हैं, टिश्यू ऑर्गेनाइज टू फॉर्म ऑर्गन, राइट। टिश्यूज यानी सेवरल टिश्यू, राइट। सेवरल टिश्यू ऑर्गेनाइज टू फॉर्म ऑर्गन, ये ऑर्गन बनाते हैं, राइट। ऑर्गन मोर एफिशिएंट होते हैं देन टिश्यू, मोर एफिशिएंट, ये ज्यादा एफिशिएंट है। इट मीन्स एक ऑर्गन में सेवरल टिश्यू होंगे। लाइक फॉर एग्जाम्पल, यदि हम इसमें एग्जाम्पल लें, तो ह्यूमन हार्ट में जो 4 बेसिक टाइप के टिश्यू है सब हैं। एग्जाम्पल, इन ह्यूमन हार्ट epithelial tissue, there is epithelial tissue, right, connective tissue और muscular tissue, और नो डाउट न्यूरल टिश्यू। तो ये सारे टिश्यू ह्यूमन हार्ट के अंदर है। एपिथेलियल भी है एज एंडोथेलिया, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू है जो अलग अलग टिश्यू को कनेक्ट कर रहे हैं। मस्कुलर टिश्यू है मायोकार्डियम, और न्यूरल टिश्यू जो नर्व की उसके अंदर सप्लाई आई है। तो ये सारे हैं, बट डिफरेंट ऑर्गन मिलकर के फिर से और एफिशिएंट सिस्टम बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम। तो दैट इवॉल्व्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड into what? Organ system, right? More, ये सबसे ज्यादा मोस्ट एफिशिएंट है, मोर एफिशिएंट एट वर्क, राइट। जैसे आप देखेंगे कि जो लोअर ऑर्गेनिज्म है, मान लो कि वो अमीबा हम ले लें, तो उसके अंदर एक सेल के अंदर ही फूड का डाइजेशन होता है, फूड वैक्यूल में, राइट। वही फूड कैप्चर करता है, वही फूड डाइजेस्ट करता है, वही से एब्जॉर्ब होता है फूड वैक्यूल से। उससे ज्यादा इफिशियंसी आ गई कि जब सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हुआ और एक सेल उसके लिए डेडिकेटेड हो गई, राइट। पोरिफेरेंस में आ जाएगी, और ज्यादा ऑर्गेनाइज हो गया कि जब सेवरल टिश्यू मिल करके, राइट, और उसको क्या करते हैं, फूड को डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब करते हैं, सिलिंट्रेट। और ज्यादा ऑर्गेनाइज हो गया कि उसको और एफिशिएंट बनाया ऑर्गन लेवल पे, प्लेटीहेल्मिन्थेस में, और ज्यादा एफिशिएंट हो गया कहां, हायर एनिमल्स में, फ्रॉम एस्केहेल्मिन्थेस टू वर्टिब्रेटा। हम लोगों में भी जो एक
हम लोगों में भी वही उसी काम के लिए, यानी फूड को डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब करने के लिए आप देखो माउथ है और एसोसिएटेड इसमें टिश्यू है, टीथ है, टंग है, ठीक है, बकल कैविटी, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, ये सारा मिलके काम क्या कर रहा है कि फूड को डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब करना। वही काम एक अमीबा के अंदर फूड वैक्यूल में हो रहा है। तो हुआ क्या कि इफिशियंसी, वर्किंग इफिशियंसी क्या होती गई, इंक्रीज करती चली गई, राइट। तो एक इसमें डिसर्नेबल ट्रेंड देखने को मिलता है, इवोल्यूशनरी ट्रेंड देखने को मिलता है, तो ये एनसीईआरटी लिखती है, राइट। इसके बाद स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में हम मॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं, मॉर्फोलॉजी। अभी केवल जो है मॉर्फोलॉजी आप फ्रॉग दिया हुआ है एनसीईआरटी में, कॉकरोच भी हटा दिया है। तो एक बार थोड़ा सा मैं मॉर्फोलॉजी आप कॉकरोच को रिकॉल करा दे रहा हूं ऐसे ओरली, राइट। कॉकरोच की मॉर्फोलॉजी में एक हम देख लेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ कॉकरोच, डिफरेंट टाइप्स, राइट। दूसरा जो मेन टाइप है पेरी प्लेनेटा अमेरिकाना, अमेरिकाना इसकी शेप साइज, फिर इसके बॉडी रीजन्स, इसके बॉडी में कौन कौन से रीजन है, यानी आप देखेंगे इसमें हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। फिर इसकी एनाटॉमी में इसकी डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, एक्सक्रीटरी, न्यूरल एंड सेंस ऑर्गन एंड रिप्रोडक्टिव, तो एक शॉर्ट ओवरव्यू आपको सब याद है, मैं यहां में डिटेल नहीं करूंगा, ओरली आपको बता दे रहा हूं। एक तो यह है कि कॉकरोच फाइलम आर्थ्रोपोडा और क्लास इंसेक्टा को बिलोंग करता है। डिफरेंट टाइप ऑफ कॉकरोचेज पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल रीजन में ब्राइट येलो, राइट, रेड एंड ग्रीन कलर के कॉकरोचेज भी दिखाई देते हैं, जिनकी साइज 0.6 सेंटीमीटर से 7.6 सेंटीमीटर तक होती है, यानी 1/4 इंच से लेकर के, ठीक है, 3 इंच तक इनकी साइज होती है। डिफरेंट कॉकरोच, सबसे जो कॉमन कॉकरोच है वो है पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना। इसकी जो साइज है वो 34 mm से, ठीक है, 53 mm तक मिलीमीटर, यानी 3.4 सेंटीमीटर से 5.3 सेंटीमीटर तक होती है, राइट। रेडिस, ये ब्राउन कलर का होता है। बॉडी में एक्जोस्केलेटन होती है, जो डॉर्सल साइड से एक्जोस्केलेटन होती है उसको कहते हैं टर्जाइट। पूरे एक्जोस्केलेटन को हम स्कलराइट नाम देते हैं। प्लेट्स होती हैं ये जो बॉडी को कवर करती हैं। जो डॉर्सल साइड में स्कलराइट है दैट इज कॉल्ड टर्जाइट। वेंट्रल साइड में है प्लूराइट, सॉरी स्टर्नाइट, और लेटरल साइड में जो है प्लूराइट है। तो ये टर्जाइट, ये प्लूराइट्स या टर्जाइट्स आपस में एक दूसरे से आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन से जुड़ी हुई होती हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। बॉडी में इसके हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन है। हेड टोटल 6 सेगमेंट की फ्यूजन से बनता है, जिस पर डॉर्सल साइड में 1 पेयर कंपाउंड आईज होती हैं, एंटीना 1 पेयर होता है, और नीचे बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप माउथ पार्ट होते हैं। माउथ पार्ट में अपर लिप, लेब्रम, लोअर लिप, लेबियम, साइड से मैक्सिला, और अंदर फूड कुतरने के लिए 1 पेयर मैंडिबल, और एक टंग लाइक स्ट्रक्चर हाइपोफेरिंक्स होती है, जिसके बेस पे सिलेबरी ग्लैंड ओपन होती है, राइट। हेड थोरैक्स से एक फ्लेक्सिबल नेक से जुड़ा हुआ होता है, राइट। थोरैक्स में टोटल 3 सेगमेंट्स होते हैं, प्रोथोरैक्स, मेजोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स, राइट। थोरैक्स में ऊपर की जो टर्जाइट है, प्लेट्स हैं, वो काफी बड़ी और हार्ड होती हैं, उनको नोटम कहते हैं। प्रोनोटम, मेजोनोटम और मेटानोटम। वो इतनी बड़ी होती है कि हेड को, प्रोनोटम इतनी बड़ी होती है कि ऊपर से डॉर्सली देखें तो हेड को कैंसिल कर देती है। थोरैक्स से
हर एक थोरेसिक सेगमेंट से 1 पेयर लेटरल साइड में ज्वाइंटेड लेग्स निकलते हैं, यानी 3 पेयर इसमें लेग्स होते हैं, ज्वाइंटेड लेग्स होते हैं, इसलिए इसको हेक्सापोडा भी कहते हैं, राइट। जो विंग्स हैं 2 पेयर होती हैं, 1 पेयर मीजोथोरैक्स से एंड 1 पेयर मेटाथोरैक्स से। मेटाथोरैक्स वाली विंग मेम्ब्रेनस होती है, ब्रॉडर होती है, और 4 जो विंग है वो थिकर होती है, लेदरी होती है, और हाइंड विंग को रेस्ट कंडीशन में वो कवर करती है, इसलिए उसे हम विंग कवर या इलाइट्रा भी कहते हैं, टेगमाइना भी कहते हैं, मेजोथोरेसिक, ठीक है, विंग्स को वो फ्लाइट में हेल्प नहीं करती। एब्डोमेन, एब्डोमेन में इसके सारे विसरल ऑर्गन्स लाई करते हैं। अब डाइजेस्टिव सिस्टम देखें, डाइजेस्टिव सिस्टम 4 गट, मिड गट और हाइंड गट में डिवाइडेड है। इसमें भी बकल कैविटी, राइट, फेरिंग्स, इसोफेगस, क्रॉप और गिजर्ड है, राइट। गिजर्ड के अंदर क्यूटिकुलर टीथ होती हैं जो फूड को ग्राइंड करने में हेल्प करती हैं। मिड गट उसके बाद स्टार्ट होती है। मिड गट और गिजर्ड के बीच यानी 4 गट के बीच 6 to 8 ब्लाइंड ग्लैंडुलर ट्यूब्स होती हैं जो ओपन होती हैं जंक्शन पे, कॉल्ड हेपेटिक सिका और गैस्ट्रिक सिका। वो डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट करती हैं। कुछ डाइजेस्टिव जूस मिड गट की वॉल में भी सिक्रेट होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। हाइंड गट और मिड गट के जंक्शन पर एलोइस 100 to 150 ट्यूबुल्स होती हैं, फाइन ट्यूबुल्स होती हैं जो ओपन होती हैं इनके जंक्शन पर, वो एक्सक्रीशन में रोल प्ले करती हैं और मेल्पिगियन ट्यूबुल्स कहलाती हैं, राइट। लास्ट में एलिमेंट्री कैनाल इनमें रेक्टम के थ्रू, रेक्टम होता है और एनस के थ्रू वो बाहर की तरफ ओपन हो जाता है, राइट। माउथ पार्ट इनके बाइटिंग और चिविंग टाइप के होते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें ओपन होता है, ब्लड कलरलेस है, कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं है। इनमें हार्ट है, ब्लड वेसल्स हैं, पुअरली डेवलप कैपिलरी, ब्लड कैपिलरी नहीं है। हार्ट इनमें ट्यूबुलर होता है और डॉर्सल साइड में लोकेटेड होता है, मिड डॉर्सल साइड में लोकेटेड होता है और चेम्बर्ड होता है, और हर चेम्बर फनल जैसे होते हैं और अपने आगे वाले चेम्बर में ओपन होते हैं। हर चेम्बर में ब्लड एंट्री करने के लिए 1 पेयर ऑस्टिया होती है और हार्ट को मूव कराने के लिए फैन लाइक एलरी मसल्स होती हैं, राइट। तो जो बॉडी कैविटी है उसी में ब्लड फिल रहता है, उसे हीमोसिल या साइनस कहते हैं, राइट। इसके ब्लड में प्लाज्मा होती है और सेल्स होती है कलरलेस, कॉल्ड हीमोसाइट्स, तो हीमोसाइट सेल कहते हैं उनको, राइट। देन हाँ, ब्लड का गैसियस एक्सचेंज में कोई रोल नहीं, यहां फूड और एक्सक्रीटरी वेस्ट का वो ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम इनमें साइड में इनमें ओपनिंग्स होती है, ट्यूब्स की ओपनिंग होती है, कॉल्ड स्पाइरकिल, राइट। तो जो स्पाइरकिल हैं वो अपने अंदर एक ट्रैकियल ट्यूब होती है उसमें ओपन होते हैं और ट्रैकिया लास्ट में जो है पतली पतली फाइन ट्रैक्यूल्स में डिवाइड होती है एंड दैट ट्रैक्यूल्स टर्मिनेट at the tissue level. In this way there is direct respiration, there is no gaseous transport through any fluid. Atmospheric oxygen स्पाइरकिल से ट्रैकियल ट्यूब में जाती हैं और ट्रैकियल ट्यूब से डायरेक्ट उनके सेल्स या टिश्यू तक रीच करती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बैक एटमॉस्फेयर में टिश्यू से आ जाती है। तो ये इनकी रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ट्रैकियल सिस्टम है, ट्रैकियल ट्यूब्स है। एक्सक्रीटरी सिस्टम में इनमें मैल्पिजियन ट्यूबुल्स होती हैं जो इनके 4 गट मिड गट के जंक्शन पे ओपन होती हैं, ब्लड में डूबी हुई रहती हैं, सस्पेंडेड रहती हैं और ब्लड से एक्सक्रीटरी वेस्ट को एज अ सॉल्ट, पोटेशियम यूरेट वो एब्जॉर्ब करती हैं अपने अंदर, वो फिर उसे यूरिक एसिड में कन्वर्ट करके और अपने ल्यूमेन में, अंदर जो ट्यूब है ल्यूमेन में, उसमें सिक्रीट कर देती हैं। फिर उनमें जो सिलिया है वो बीट करती है और उसको गट में पुश कर देती है और फिर एज ए यूरिक एसिड, सॉरी यूरिक एसिड नॉट यूरिया, यूरिक एसिड में कन्वर्ट करती हैं और वो यूरिक एसिड जो है फिर सेमी सॉलिड फॉर्म में एक्सक्रीट हो जाता है थ्रू गट। इसके अलावा इसमें फैट बॉडीज हैं, नेफ्रोसाइट्स हैं, यूरेट सेल्स हैं, ठीक है, ये भी एसेसरी एक्सक्रीटरी
सेल्स होती हैं। यदि न्यूरल और सेंस ऑर्गन को हम देखें तो न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन इनमें बेटर डेवलप्ड है विथ ब्रेन, राइट, एंड गैंग्लिया। इनमें टोटल 6 गैंग्लिया होती हैं, 3 थोरेसिक रीजन में और सॉरी 9 गैंग्लिया होती है, 3 थोरेसिक में और 6 एब्डोमिनल रीजन में। ये गैंग्लिया पेयर लेटरल कनेक्टिव से एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है और फाइनली ये ब्रेन से भी कनेक्टेड होती है। इनका नर्वस सिस्टम का बहुत थोड़ा सा पार्ट इनके हेड कैप्सूल में होता है, मैक्सिमम पार्ट इनके बेली रीजन में वेंट्रल साइड में होता है, इसलिए हेड को कट भी कर दें तब भी ये फॉर वीक्स ये सरवाइव कर जाता है, राइट। इनमें सेंस ऑर्गन में आईज हैं जो कंपाउंड आईज होती हैं, जिनकी यूनिट ओमेटिडियम होती है, डोर्सल साइड में है ये कंपाउंड आईज। 200 ओमेटिडिया एक 2000 ओमेटिडिया एक आई में होती है और इनकी आई जो है मोर सेंसिटिव फॉर लाइट बट हैविंग लेस रेजोल्यूशन पावर। इनमें 1 पेयर एंटीना है, राइट, जो टच और साउंड को सेंस करता है। साथ में इनमें जो है माउथ पार्ट्स हैं, राइट। फिर इनमें साउंड के लिए इनमें एनल सरसाई होती है, वाइब्रेशन रिसेप्टर है, एंटीना नहीं। एंटीना टच और टेम्परेचर के लिए है और एनल सरसाई इसमें साउंड के लिए है, तो साउंड रिसीवर है वो। देन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम देखेंगे इनमें मेल और फीमेल अलग अलग हैं, राइट, मीन्स ये यूनिसेक्सुअल है। मेल का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है एब्डोमेन में आप देखेंगे कि 1 पेयर लोबुलेटेड टेस्टिस है जो 4th to 6th एब्डोमिनल सेगमेंट में स्प्रेडेड है, राइट। ऐसे लोबुलेटेड टेस्टिस होगा, लोबुलेटेड टेस्टिस, और इसमें से फिर ऐसे वॉश डिफरेंस निकलती है, दोनों साइड से वॉश डिफरेंस निकलेगी और ये वॉश डिफरेंस सेमाइनल वेसाइकिल से होते हुए, सेमाइनल वेसाइकिल है, इनसे होते हुए फिर जाके ओपन हो जाएगी किसमें, इजैकुलेटरी, ये इजैकुलेटरी डक्ट है। इजैकुलेटरी डक्ट गोनोपोर के थ्रू ये ओपन हो जाती है, ठीक है, लास्ट एब्डोमिनल सेगमेंट में। तो ये हो गया वॉश डिफरेंस, ये टेस्टिस, ये सेमाइनल वेसाइकिल। इसी के ऊपर आप देखेंगे तो एक मशरूम शेप्ड ग्लैंड होती है जिसके सेंटर में स्मॉल ट्यूबुल्स होती हैं और पेरिफेरी में लॉन्ग ट्यूबुल्स या यूरिकोज ग्लैंड होती हैं, यूरिकोज ग्लैंड होती हैं। ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर है। तो जब स्पर्म इस टेस्टिस में बन जाता है तो दैट स्पर्म ट्रेवल इनटू द सेमाइनल वेसिकल फॉर द स्टोरेज। यहां ये आ जाता है थ्रू व्हाट, वॉश डिफरेंस। यहां आता है तो ये आपस में ग्लूड हो जाता है, ग्लूड मास ऑफ स्पर्म बनाता है, दैट इज कॉल्ड स्पर्मेटोफोर। और देन ये अपर पार्ट ऑफ द इजैकुलेटरी डक्ट में जब आता है तो ऊपर से ये जो शॉर्ट ट्यूबुल्स हैं, मशरूम ग्लैंड ये बनाती है, ये शॉर्ट ट्यूबुल्स हैं और ये लॉन्ग ट्यूबुल्स हैं, ये दोनों मिलके मशरूम शेप्ड ग्लैंड बनाती हैं, राइट। तो जो शॉर्ट ट्यूबुल्स है वो इस पे न्यूट्रिएंट डालेंगे स्पर्मेटोफोर पे और लॉन्ग ट्यूबुल्स एक इसके राउंड कैप्सूल बना देंगे। देन ये कैप्सूल जो है इजैकुलेटरी डक्ट से होते हुए, राइट, फिर ये गोनोपोर से आ जाएगा कहां, इनके जेनाइटल चैम्बर में, राइट। पीछे से एक और ग्लैंड इनमें होती है जिसे हम बोलते हैं कॉन्ग्लोबैट ग्लैंड, राइट, या फैलिक ग्लैंड। तो ये ग्लैंड भी पैरेलल ऐसे इस इजैकुलेटरी डक्ट के रन करती है और यहां आके खुलती है। जैसे ही ये स्पर्म यहां से निकलते हैं और फीमेल के अंदर ट्रांसफर होते हैं तो ये जो फैलिक ग्लैंड है या कॉन्ग्लोबैट ग्लैंड है ये एक सीमेंटिक सबस्टेंस सिक्रेट करती है जो स्पर्मेटोफोर के कैप्सूल को फीमेल जेनाइटल पाउच में इसको ग्लूड कर देता है, पेस्ट कर देता है। कॉपुलेट करने के लिए इसमें कुछ इरेगुलर ऐसे काइटिनस प्लेट होती हैं कॉल्ड फैलोमियर्स। इनमें फैलोमियर्स ऐसे काइटिनस प्लेट होती हैं और दीज आर कॉल्ड फैलोमियर। तो इसमें लेफ्ट, राइट और वेंट्रल 3 फैलोमियर्स होते हैं, राइट। इन्हीं फैलोमियर्स में जो है इनमें अलग अलग नेम है फैलोमियर्स के स्ट्रक्चर में। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या होता है, 1 पेयर ओवरी होती है और वो ओवरी सेकेंड एब्डोमिनल सेगमेंट से, राइट, वो सेकेंड
थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एब्डोमिनल सेगमेंट तक फैली होती है। हर ओवरी में ऐसे पतली पतली ट्यूब निकलती हैं, इनको बोलते हैं ओवरियोल। ओवरियोल, तो ऐसे टोटल 6 ओवरियोल। फिर ये आ गई एक और ओवरियोल, 2, 3, 4, 5 और 6। ऐसे 6 ओवरियोल आपस में मिलकर एक ओवरी बनाती है, जो एक ओविडक्ट में ओपन होती है। इसी तरह दूसरी साइड में भी क्या होगा, ऐसे ही 6 ओवरियोल होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, राइट। 8 ओवरियोल इधर ओवरियोल और 8 ओवरियोल इधर ओवरियोल। तो ये ओवरियोल ऐसे ओविडक्ट में ओपन होते हैं। ये ओविडक्ट आपस में जुड़ जाती है और एक छोटा सा कॉमन ओविडक्ट बनाती है, दैट इज कॉल्ड वेजाइना। ये कॉमन ओविडक्ट है, ओविडक्ट आल्सो कॉल्ड वेजाइना, राइट, वेजाइना। और ये जेनाइटल ओपनिंग है जो फीमेल जेनाइटल चैम्बर में ओपन होता है, दिस इज जेनाइटल ओपनिंग। इसी जेनाइटल ओपनिंग के ऊपर ऐसे दो, एक पेयर स्पर्मेथकी होती है, स्पर्मेथकी है, राइट। स्पर्मेथकी भी पाई जाती है जो स्पर्म को स्टोर करके रखती है। साथ में साइड में ऐसे आप देखेंगे तो ब्रांच ट्यूबुलर, ऐसे ब्रांच री ब्रांच की हुई ऐसे ग्लैंड पाई जाती है, एंड दिस इज कॉल्ड कोलेटरल ग्लैंड। ये कोलेटरल ग्लैंड, तो वन पेयर कोलेटरल ग्लैंड्स होती हैं इसके अंदर, राइट, ऐसे वन पेयर कोलेटरल ग्लैंड, ये भी यहीं पर ओपन होती हैं। और साथ में इनमें कुछ काइटिनस, इनमें भी प्लेट होती है, कॉपुलेशन में हेल्प करेंगी, एग लेइंग में हेल्प करेंगी, ऊथिका को बाहर निकालने में, एग को अरेंज करने में ये हेल्प करती हैं। इनको ओविपोजिटर कहते हैं। तो एग्स जो है इन्हीं, ये ओवरी है, ओवरियोल में बनती है। ओवरियोल में एक ओवरी में 8 ओवरियोल है तो 8 एग्स एट ए टाइम बनेंगे। तो आफ्टर मेटिंग फीमेल स्टोर द स्पर्म विद इन स्पर्मेथकी। अब ये एग्स को रिलीज करेगी और वो एग्स यहां आ जाएंगे, कहां, जेनाइटल चैम्बर में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो एक ओवरी से इधर से 8, इधर से भी 8, तो टोटल 16 एग। कभी कभी एक ये नहीं भेज पाती, एक ये नहीं भेज पाती, तो 14, तो 14 टू 16 एग्स एट ए टाइम यहां आ जाते हैं। फिर यहां से ऊपर से स्पर्म आएगा और इन एग्स को फर्टिलाइज कर देगा। स्पर्म आ गए, इसमें से स्पर्म निकलेंगे, एग्स को फर्टिलाइज, और जैसे ही एग फर्टिलाइज हो जाएगा तो ये जो कोलेटरल ग्लैंड है इनसे सिक्रीशन निकलता है और वो इस पर एक लेदर लाइक कवर बना देता है, दैट इज कॉल्ड ऊथिका, ऊथिका। और इस ऊथिका की जो साइज है वो 3/8 इंच होती है या 8 mm होती है, 8 mm, राइट। इसी ऊथिका के अंदर ये फर्टिलाइज एग स्टोर रहते हैं। एक फीमेल 9 to 10 ऊथिका बनाती है और फिर ये ऊथिका को अपनी बॉडी से बाहर निकाल देगी और किसी प्रॉपर प्लेस पर, जहां क्रैक हो, जहां पर थोड़ा रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज्यादा हो, फूड हो, वहां पर ये प्लेस कर देगी। इसी के अंदर ये एग्स डेवलप होंगे और छोटे छोटे से ये निम्फ में कन्वर्ट हो जाएंगे, ऐसे निम्फ, ये निम्फ में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये निम्फ एडल्ट जैसे ही दिखाई देते हैं, बस इसमें विंग्स नहीं होते, राइट। अब इनकी जो है 13 टाइम, 13 बार क्या होगी, मोल्टिंग होगी, राइट। 13 मोल्ट होता है और मोल्ट होने के बाद ये एडल्ट में चेंज हो जाएंगे, कन्वर्टेड इनटू एडल्ट। एनसीईआरटी लिखती है कि इस तरह सेवरल टाइम मोल्टिंग, जिसमें ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस होती है, ऐसे इंसेक्ट को पारोमेटाबोलस इंसेक्ट कहते हैं, कॉल्ड पारोमेटाबोलस, बोलस इंसेक्ट। जो एडल्ट है इससे जस्ट पहले की जो स्टेज है, यानी नेक्स्ट टू द लास्ट मोल्टिंग, राइट। निम्फ हैज विंग पैड, विंग पैड्स उसमें होते हैं, छोटे छोटे विंग पैड, और जब फिर वो जब एडल्ट में चेंज होता है तो विंग्स आ जाते हैं, यानी निम्फ में विंग्स नहीं होते, राइट। तो ये कॉकरोच के लिए, हाँ, कॉकरोच वेरियस डिजीजेज स्प्रेड करता है थ्रू एक्सक्रीटा, जिससे वो फूड, ओपन जो फूड है या वाटर है, टेबल है, उसको कंटामिनेट कर देता है। तो ये
आपको जो है बातें ध्यान में रखनी है। यहाँ ग्लैंड के नाम पर केवल कोलेटरल ग्लैंड है, किसमें? फीमेल में। बस ये याद रखेंगे, और किसी भी ग्लैंड का नाम आता है तो वो सारा जो है मेल कॉकरोच में है। कोलेटरल केवल फीमेल में है। नेक्स्ट, फ्रॉग। फ्रॉग ये आप जानते हैं कि फाइलम कॉर्डेटा, कॉर्डेटा सुपर क्लास टेट्रापोडा और क्लास एम्फीबिया को बिलोंग करता है। एम्फीबिया, एम्फीबिया को बिलोंग करता है, राइट। टेट्रापोडा में है ये, सुपर क्लास टेट्रापोडा और क्लास एम्फीबिया। इनकी बॉडी में हेड और ट्रंक होता है, ट्रंक। टेल और नेक अब्सेंट होती है, नहीं होती है, राइट। इसकी बॉडी को आप देखेंगे तो इसकी स्किन जो है मॉइस्ट है, विदाउट स्केल, कोई स्केल नहीं है, राइट। हेड रीजन पे आप देखेंगे, इसमें जो हेड रीजन है, राइट, हेड रीजन है, तो हेड रीजन में आप देखेंगे कि यहां नॉस्ट्रिल होता है 1 पेयर, यहां पर एक ये बल्जिंग आई होती है 1 पेयर, और इन आईज में आईलिड्स और निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन होती है, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। इसमें नेक नहीं है। हाँ, यहां पर आप देखेंगे इसका जो है ये 4 लिम्स है, ये 4 लिम, यानी ये जो ट्रंक रीजन पे है, 4 लिम में 1 2 3 4 डिजिट्स होती है, राइट। जो हाइंड लिम है, राइट, जो हाइंड लिम है इसके, तो हाइंड लिम में ये काफी बड़ी होती है, मस्कुलर होती है, हाइंड लिम इसकी मस्कुलर होती है, और इसमें 1 2 3 4 और 5 डिजिट होती है, और इन डिजिट के बीच में वेव्स होती है, वेव्स, ऐसे वेव्स होती है, राइट। आई के जस्ट पीछे एक ओवल स्पॉट दिखता है, दैट इज कॉल्ड टिम्पेनम। टिम्पेनम रिप्रेजेंट ईयर, राइट। इसमें इंटरनल ईयर है, एक्सटर्नल ईयर नहीं है। ये जो लेग्स हैं इनको क्रॉल करने में, लीप करने में, ठीक है, स्विम करने में और बरोइंग में हेल्प करते हैं। फ्रॉग, जो मेल फ्रॉग है, इसमें यहां इसके जो थ्रोट रीजन है, यहां पर एक वोकल सैक होती है, वोकल सैक इन मेल, और जो इसकी पहली डिजिट है ये काफी मोटी हो जाती है, जिसको हम कहते हैं एम्पुलरी पैड। तो मेल में वोकल सैक होगा और क्या होगा? एम्पुलरी, एम्पुलरी पैड या एम्प्लक्सरी पैड, राइट, जो मेटिंग में हेल्प करता है। इससे मेल पहचान में आ जाता है। ऊपर से इसकी जो बॉडी है ऑलिव ग्रीन और नीचे से पेल येलो होती है। ये जिस सराउंडिंग में रहता है उस सराउंडिंग में अपने आप को कॉमोफ्लेज कर लेता है। इसमें प्रोटेक्टिव कलरेशन होता है, दैट इज कॉल्ड मिमिक्री। अपने एनिमी से बचने के लिए इसमें प्रोटेक्टिव कलरेशन, टू कॉमोफ्लेज देमसेल्फ इन द सराउंडिंग, दैट इज कॉल्ड मिमिक्री। इसमें मिमिक्री पाई जाती है, राइट। फ्रॉग कभी भी वाटर ड्रिंक नहीं करता, नेवर ड्रिंक वाटर। ये पोइक्यूलोथर्मिक होता है, अपना बॉडी टेम्परेचर भी ये रेगुलेट नहीं कर सकता, इसलिए ड्यूरिंग एक्सट्रीम समर बरो, ये बरो बना लेता है एंड गोज इनटू द सॉइल टू प्रोटेक्ट फ्रॉम एक्सट्रीम हीट, एंड दैट इज कॉल्ड एस्टिवेशन, समर स्लीप। इसी तरह एक्सट्रीम कोल्ड से बचने के लिए ये हाइबरनेशन करता है, राइट। तो इसमें एस्टिवेशन और हाइबरनेशन की भी पावर होती है। अब यदि हम इसके फिजियोलॉजिकल एनाटॉमी को देखें, डाइजेस्टिव सिस्टम, तो इसमें जो माउथ है, माउथ ओपन इनटू व्हाट? बकल कैविटी। दिस इज द माउथ, दिस इज बकल कैविटी, एंड दैट बकल कैविटी ओपन इनटू द इसोफेगस। ऐसे इसोफेगस है, थ्रू व्हाट? अ शॉर्ट फेरिंग्स, एक छोटी सी फेरिंग्स है, इसके थ्रू ये इसमें खुल जाता है। और जो ये फेरिंग्स है कंटिन्यू विथ अ जे शेप स्टमक, ऐसे स्टमक है, एंड देन दिस स्टमक कंटिन्यू विथ व्हाट? इंटेस्टाइन। ये इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन, एंड दैट कंटिन्यू विथ रेक्टम एंड ओपन इनटू
क्लोएका, ये क्लोएका है और ये क्लोएकल अपर्चर है, राइट। तो एक यहां पर ये कॉमन ओपनिंग होती है क्लोएका, दिस इज क्लोएका, दिस इज रेक्टम एंड दिस इज इंटेस्टाइन। हाँ, इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट है इसको हम ड्यूडेनम बोल लेते हैं, ड्यूडेनम। दिस इज स्टमक, स्टमक, दिस इज ईसोफेगस। तो ये इसकी एलिमेंट्री कैनाल है। अब आप देखेंगे कि इसमें वन पेयर क्या है, यहां पर लोबुलेटेड इसमें लीवर होता है, ऐसे लीवर है, राइट, लोबुलेटेड लीवर है। लीवर में आपको दिखाई देगी कि ये गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर, राइट। इसमें लीवर से बाइल जूस बन के इसके अंदर आके स्टोर होगा और फिर यहां से एक कॉमन बाइल डक्ट निकलती है जो आके ड्यूडेनम में ओपन हो जाती है। दिस इज द कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखेंगे, राइट। दिस इज द लीवर, ये लीवर है। अब इसमें जो पेंक्रियाज होता है, राइट, यहां पर पेंक्रियाज यहां पर होगा, यहां लूप में नहीं होगा, यहां पर होता है पेंक्रियाज। पेंक्रियाज से पेंक्रिएटिक डक्ट आती है और वो डक्ट आकर के ओपन हो जाती है किसमें, ये कॉमन बाइल डक्ट में। और यहां पर ऐसे दिस इज द पेंक्रियाज, ये पेंक्रियाज है, ये पेंक्रियाज है, दिस इज पेंक्रियाज, राइट। यहां से पेंक्रिएटिक जूस निकलेगा। तो ये इसमें स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है ऑर्गन का डाइजेस्टिव सिस्टम में। ये एलिमेंट्री कैनाल इसकी स्मॉलर है, छोटी है, क्योंकि ये कॉर्निवोरस है, इंसेक्टिवोरस है, उसमें इंटेस्टाइन छोटी होती है, एलिमेंट्री कैनाल स्मॉलर होती है देन हर्बीवोरस। फूड ये बकल कैविटी से अपने फूड इंगल्फ करता है विद द हेल्प ऑफ टंग। टंग एंटीरियरली फिक्स होती है, पोस्टीरियरली फ्री और स्टिकी बाइलोब्ड होती है। ऐसे टंग को ये बाहर निकालता है और फिर फूड को ये बकल कैविटी में लेगा और देन फेरिंग्स के थ्रू ये ईसोफेगस से होते हुए कहां आ जाएगा, स्टमक में। स्टमक में यहां गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है जो डाइजेस्टिव जूसेस और HCl सिक्रेट करते हैं और वो फूड को काइम में कन्वर्ट कर देता है। एसिडिक काइम फिर आ जाता है किसमें, ड्यूडेनम में, जहां बाइल जूस आती है और उसे इमल्सिफिकेशन करती है। पेंक्रियाटिक जूस भी एक कॉमन बाइल डक्ट से आएगा और उसके अंदर एंजाइम होंगे, फूड को डाइजेस्ट करेगा। देन फाइनल डाइजेशन टेक्स प्लेस इन व्हाट, इंटेस्टाइन विद द हेल्प ऑफ इंटेस्टाइनल जूस, और यहीं पर एब्जॉर्प्शन भी हो जाएगा। अनडाइजेस्टेड वेस्ट टेम्पोररी कलेक्टेड इन द रेक्टम एंड रेक्टम ओपन आउटसाइड थ्रू क्लोएका। तो क्लोएका के थ्रू ये बाहर की तरफ खुल जाता है और एक्सक्रीटिव वेस्ट बाहर चले जाते हैं। आप जानते हैं क्लोएका कॉमन डक्ट है कि जो इसी में यूरिनरी ब्लैडर भी खुलेगी, इसी में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी आएंगे, वो भी यही ओपन होंगे, राइट। तो ये कॉमन चैम्बर है क्लोएका जिसमें रिप्रोडक्टिव, एक्सक्रीटरी और यूरिनरी सारे सिस्टम यहां ओपन होते हैं। देन यदि हम इसमें रेस्पायरेशन की बात करें, रेस्पायरेशन, तो इसके लिए आपको याद रखना होगा कि ये क्यूटेनियस मींस स्किन से भी रेस्पायरेशन करता है, ठीक है। बकोफेरेंजियल बको कैविटी से, बकोफेरेंजियल, एंड ये पल्मोनरी लंग से भी करता है, पल्मोनरी, राइट। जो क्यूटेनियस है ये थ्रू मॉइस्ट स्किन, और ये पूरी लाइफ लॉन्ग होती रहती है, हमेशा होती है, ये 24 घंटे, कभी ये बंद नहीं होती, राइट। हाँ, जब ये एस्टिवेशन, हिबरनेशन या वाटर में ये सिंक होता है, डूबा हुआ होता है, उस समय केवल स्किन से ही रिस्पायर करता है, राइट। और बकोफेरेंजियल जब ये लैंड पे होता है तब यहां बकल कैविटी में माउथ में अपने एयर भरता है और उसको बाहर निकालता है, या पानी में ऊपर ये स्विम कर रहा है, हेड इसका बाहर है। तब पल्मोनरी भी जब ये एक्टिव होता है तब ये लंग के थ्रू रिस्पायर करता है। वन पेयर लंग इसके थोरेसिक रीजन में होती है, राइट, जो पिंक कलर की होती है, ट्यूबुलर होती हैं, और ये इसके थ्रू ये पल्मोनरी रिस्पायरेशन करता है। देन नेक्स्ट आता है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन के लिए इसमें किडनी होती है, वन पेयर किडनी, जो एब्डोमिनल नीचे लोअर साइड में होती है,
वर्टिब्रल कॉलम के दोनों तरफ होती है, लोबुलेटेड होती है। किडनी से जो किडनी है इनसे यूरेटर निकलती है ऐसे, और ये भी आकर के कुलेका में, ये कुलेका है, कुलेका में ही ओपन हो जाती है, और यहीं पर वेंट्रल साइड में यूरिनरी ब्लैडर होता है, बाइलोब्ड यूरिनरी ब्लैडर। किडनी के अंदर जो स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है वो है यूरिनिफेरस ट्यूबुल्स या नेफ्रॉन। इनके नेफ्रॉन में याद रखेंगे हेल्ने लूप नहीं होता, डिवॉइड ऑफ हेल्ने लूप। हाँ, ग्लोमेरुलस, पीसीटी, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट होगी, लेकिन इसमें हेल्ने लूप एब्सेंट होता है। ये यूरियोटेलिक होते हैं, जस्ट लाइक वी, यानी इसमें यूरिन बनता है, उसमें यूरिया होती है, राइट। यूरिनरी ब्लैडर में टेम्पोररी यूरिन स्टोर हो सकता है और फिर ये कोलेकल अपर्चर से ही बाहर की तरफ रिलीज होगा, राइट। तो आप यूरिनरी ब्लैडर का पोजीशन यानी वेंट्रल टू द रेक्टम ऑफ बाइलोब्ड, ये आप याद रखेंगे इसमें, राइट। इनके लार्वा अमोनोटेलिक होते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। फिर एक्सक्रीशन के बाद आ जाता है इसमें सर्कुलेशन। सर्कुलेशन सर्कुलेशन में इनमें लिम्फ का भी होता है और ब्लड सर्कुलेशन भी होता है। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम वेल डेवलप है, जिसमें हार्ट आएगा, इनमें 3 चैम्बर्ड हार्ट, आर्टरी और वेन आएंगी, कैपिलरी सिस्टम आएगा, क्लोज सर्कुलेशन इनमें होता है और इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। मिक्स ब्लड वेंट्रिकल पंप करता है इनके बॉडी में। इनके बॉडी में वेंट्रिकल जो है मिक्स ब्लड, सिंगल वेंट्रिकल है, 2 एट्रियम है जो छोटे हैं और 1 वेंट्रिकल है, राइट। अब यहां आपको ध्यान में रखना है कि जो ये ऐसे ये हार्ट है, इसका सामने वाला पार्ट, यानी हम हथेली इसके ऊपर ऐसे रखे तो हम कहेंगे ये वेंट्रल पोजीशन है, और इसके पीछे हथेली लगाएं तो कहेंगे डॉर्सल। तो इसके डॉर्सल पोजीशन में एक ट्रायंगुलर चैम्बर होता है और उसमें ऊपर से जो वेन आती है ना, ये प्री कैबल वेन है, राइट। इधर से भी प्री कैबल और पीछे से पोस्ट कैबल वेन है। ये वेन आकर के उसी ट्रायंगुलर चैम्बर में आकर के ओपन होती हैं, उसी में आकर के ये खुलती हैं, और दैट इज कॉल्ड साइनस वेनोसस। साइनस वेनोसस, इसको साइनस वेनोसस, यानी इसको ऐसे पलट दें, हम टर्न कर दें तो हम देखेंगे कि ऐसे ये ऐसे एक स्ट्रक्चर है साइनस वेनोसस, राइट। और यहां में ये हार्ट का पार्ट हमें दिखाई देगा, राइट। ये हार्ट का पार्ट है, ये ऊपर एट्रिया है और नीचे की तरफ वेंट्रिकल है, तो ये साइनस वेनोसस है। तो साइनस वेनोसस की पोजीशन याद रखेंगे कि ये डोर्सल होता है टू द हार्ट, और ये डीऑक्सीनेटेड, ये सारा CO2 वाला ब्लड, जो CO2 वाले ब्लड होंगे ना वो इसके अंदर आएंगे। CO2 वाला ब्लड ये स्टोर करता है और फिर राइट एट्रियम में ये क्या करेगा, इसको यहां पर ओपनिंग होती है, इसी से ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है इसके अंदर फिल होगा, यहां आएगा डीऑक्सीनेटेड ब्लड, राइट। और फिर यहां से ये आ जाएगा कहां, यहां ऑक्सीनेटेड ब्लड आएगा कहां से, पल्मोक्यूटेनियस वेन से। ये लंग से और स्किन से आ रही है, स्किन से और ये लंग से, तो इस वेन को कहते हैं क्या, पल्मोक्यूटेनियस। तो पल्मो जो क्यूटेनियस वेन है ये कैसा ब्लड लेके आएंगे, ऑक्सीजनेटेड, किसमें आएंगे, लेफ्ट एट्रियम में। और जब सिस्टोल होगा तो ऑक्सीजनेटेड और प्लस डीऑक्सीनेटेड, ये दोनों ब्लड क्या हो जाएंगे, यहां मिक्स हो जाएंगे। अब एक बात और है कि सपोज करो कि ये मेरी हथेली ऐसे, देखो ध्यान से, ये ऐसे, ये वेंट्रिकल है नीचे, वेंट्रिकल का ये जो पार्ट है कहलाएगा, जो आप देख रहे हैं सामने से वेंट्रल, और जो पीछे वाला इस साइड वाला जो पार्ट है वो कहलाएगा डॉर्सल। तो इसमें यदि मार्कर एक ट्यूब जैसा हो, सपोज करो मैं इस साइड में रखूं तो कहूंगा ये ट्यूब डॉर्सल साइड में है वेंट्रिकल में, और इस हथेली की तरफ रखूं तब मैं कहूंगा ये वेंट्रल साइड में है। तो इसमें वेंट्रल साइड से ही एक ट्यूब निकलती है, राइट, जिसको हम ट्रंक, एओर्टिक ट्रंक कहते हैं। यहां से एक एओर्टिक ऐसे ट्रंक निकलती है वेंट्रल साइड से,
और फिर ये ब्रांच हो जाती है आर्चेज में, आर्टरी में, लेफ्ट और राइट, और फिर इसके आर्चेज बनते हैं और ये ब्रांचेस पूरे बॉडी में ब्लड सप्लाई देती है। तो दैट एओर्टिक ट्रंक इज प्रेजेंट टुवर्ड्स वेंट्रल साइड इन वेंट्रिकल, और इसी में ये अपना ब्लड क्या करेगा, इसी के अंदर ये मिक्स ब्लड पंप करेगा और फिर उसकी ब्रांचेस पूरे बॉडी में जाएंगी, राइट। ब्लड प्लाज्मा और कार्पसल से मिलकर बनी होती है, सारी कार्पसल जैसे आप में है इसमें भी है, बट केवल आरबीसी इसके अंदर न्यूक्लिएटेड हैं और बाई कॉन्वेक्स होती है आरबीसी, राइट। न्यूक्लियस होता है, प्लेटलेट को यहां थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। तो ये स्ट्रक्चर है, ध्यान रखेंगे। लिम्फेटिक सिस्टम में इनमें लिम्फ होता है जो कलरलेस फ्लूइड आप ही जैसा है, प्लस इसमें लिम्फ हार्ट होते हैं, लिम्फेटिक हार्ट जो लिम्फ को पंप करते हैं, राइट। और यहां लिम्फ साइनस होता है, जो स्किन है ना उसके नीचे चैम्बर होता है, उसी में लिम्फ कलेक्ट होता है। आप जैसे लिम्फ वेसल्स नहीं है तो इसमें सब क्यूटेनियस लिम्फ साइनस है, लिम्फ साइनस, राइट। तो सब क्यूटेनियस लिम्फ साइनस, तो इस तरह से इसका लिम्फेटिक सिस्टम होता है। नेक्स्ट, यदि हम इसमें न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम की बात करें, जो कोऑर्डिनेशन है एंडोक्राइन, राइट। तो न्यूरल सिस्टम में भी सीएनएस प्लस पीएनएस होता है, और पीएनएस में ये 10 पेयर क्रेनियल नर्व और 10 पेयर्स क्रेनियल नर्व और 10 पेयर्स स्पाइनल नर्व से मिलके बना है, और इसको फिर ब्रांच करते हैं किसमें, ऑटोनॉमिक और सोमैटिक में, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, और ऑटोनॉमिक में फिर क्या, सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक, बिल्कुल जैसे आप में है उसी तरह इसमें भी है नर्वस सिस्टम। बस याद रखेंगे कि जो पीएनएस है क्रेनियल और स्पाइनल नर्व से मिलके बना हुआ है। सीएनएस में याद रखेंगे जो ब्रेन है, इसका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन में भी वही पार्ट है जो आपके ब्रेन में है, कौन कौन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, राइट। फोर ब्रेन में 3 चीजें हैं, यहां याद रखेंगे, ओल्फैक्टरी लोब, सेरेब्रम और डायनसिफिलॉन, राइट, डायनसिफिलॉन। ओल्फैक्टरी लोब 1 पेयर है जो आउटग्रोथ निकलती है और उसके नॉस्ट्रिल से नोज से जुड़ी होती है, फिर 1 पेयर सेरेब्रल हेमिस्फीयर है और उसके पीछे डायनसिफिलॉन है, राइट, जिसमें हाइपोथैलेमस थैलेमस होता है। मिड ब्रेन में केवल 1 पेयर हॉलो ऑप्टिक लोब है, ऑप्टिक लोब। हम लोगों में 2 पेयर्स है, 4 होते हैं मिड ब्रेन में, जिसको कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहते हैं, इसमें कार्पोरा बाइजेमिना कहते हैं। हाइंड ब्रेन में हम लोगों में पॉन्स, सेरेबेलम और मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है, यहां पॉन्स नहीं होता, केवल क्या होगा, सेरेबेलम होगा और मेडुला ऑब्लोंगेटा, और यही मेडुला ऑब्लोंगेटा पीछे ये स्कल से बाहर निकलेगा और क्या बना लेगा, स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड। तो जब ये एक्सटेंड करता है किससे, स्कल से, दिस इज स्कल से, और ये ओपनिंग कौन सी है, फोरामेन मैग्नम। तो फोरामेन मैग्नम से निकलेगा तो बिकम स्पाइनल कॉर्ड विच रन विद इन वर्टिब्रल कॉलम, राइट। सेंस ऑर्गन, इसमें आपको याद रखना है कि जो सेंस ऑर्गन है, सेंस ऑर्गन्स, इनकी 2 कैटेगरी है, एक है ऑर्गेनाइज्ड और दूसरा है एज सेल एग्रीगेट अराउंड नर्व एंडिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है, राइट, नर्व एंडिंग। ऑर्गेनाइज में केवल 2 हैं, आईज है जो सिंपल आईज है और ईयर्स हैं, राइट, ईयर्स, आई और ईयर, ये जो हैं ऑर्गेनाइज हैं। ईयर, आई सिंपल आई है
और ईयर्स जो हैं इनमें ऑडिटरी एज वेल एज बैलेंसिंग सिस्टम होता है, राइट। जो सेल एग्रीगेट के फॉर्म में है इनमें टेस्ट बड है टंग पर, टेस्ट बड्स, राइट। इनमें स्किन पर उसके पेपिली होती हैं, राइट। टच या टेक्टाइल, टच और टेक्टाइल पेपिली, पेपिली ऑन स्किन, ऑन स्किन, तो स्किन पर ये पेपिली है, राइट। और नोज में ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम, एपिथेलियम ऑफ नोज। तो जो 5 सेंस हैं उन 5 सेंस में से 3 जो है सेल एग्रीगेट के फॉर्म में है और 2 ऑर्गेनाइज्ड है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और फिर एंडोक्राइन, एंडोक्राइन वेल डेवलप है एंडोक्राइन भी इनमें, और इनमें भी पिनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल, थाइमस, राइट, और आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, गोनड्स, ये एंडोक्राइन है। इनसे रिलेटेड हार्मोन निकलते हैं और बॉडी फिजियोलॉजी को गवर्न करते हैं, दूसरे ऑर्गन की एक्टिविटी को वो गवर्न करते हैं, हार्मोन, राइट। तो इस तरह से इनमें वेल डेवलप हार्मोन सिस्टम भी, केमिकल कोऑर्डिनेशन भी है, राइट। इसके बाद इसमें आता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें यदि हम पहले देखें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसमें किडनी से जुड़ा होता है। सपोज करो कि ये किडनी है, 1 पेयर किडनी है, राइट, और इसी किडनी से ऐसे निकलती है क्या, यूरिनोजेनाइटल डक्ट या यूरेटर, और ये कहां आके ओपन होती है, ये ओपन हो जाती है क्लोएका में, ये दिस इज द क्लोएका, ये क्लोएका है और इसमें आके ओपन हो गई, यहीं पर जो है ये यूरिनरी ब्लैडर है, राइट। तो ये किडनी है, बहुत सिंपल सा है, ये यूरेटर या यूरिनोजेनाइटल चैम्बर, चैम्बर, ये क्लोएका और ये क्लोएकल अपर्चर, क्लोएकल अपर्चर, राइट। अब आप देखेंगे कि इसमें 1 पेयर ऐसे टेस्टिस होगा जो ओवल और एलोइस कलर की है ऑन अपर साइड ऑफ द किडनी, और ये एक कनेक्शन से, एक मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ होता है इसे, दिस मेम्ब्रेन इज मेजोर्कियम, ये मेजोर्कियम है, ये तो एक फिजिकल कनेक्शन है मेजोर्कियम, एंड दिस इज टेस्टिस, टेस्टिस, राइट। अब एक फंक्शनल कनेक्शन भी है, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, फंक्शनल कनेक्शन बिटवीन टेस्टिस एंड किडनी। यहां से पतली पतली फाइन डक्ट निकलती है, यूं ये डक्ट निकलती है, इन डक्ट को कहते हैं वासा इफरेंशिया, वासा इफरेंशिया, ये या डक्टस इफरेंस, 10 to 12 डक्ट एक किडनी से निकलते हैं। मैं थोड़े से बना ले रहा हूं, 2, राइट, ये डक्ट निकलते हैं। तो किडनी में जो इनर साइड है यहां पर एक और डक्ट होती है, राइट, यहां पर एक डक्ट होती है, इस डक्ट को कहते हैं वीडर्स कैनाल, वीडर्स कैनाल। तो ये जितनी भी वासा इफरेंशिया आ रही हैं ये सब आकर के इस वीडर्स कैनाल में ओपन होती है, ये सब आएंगे यहां वीडर्स कैनाल में ओपन होंगे, ऑल गेट ओपन इनटू व्हाट, वीडर्स कैनाल, वीडर्स कैनाल, ये वीडर्स कैनाल में ओपन होंगी। और ये जो वीडर्स कैनाल है इसमें यूरिन नहीं पास होगी, ये स्पर्म को लेकर के ये वीडर कैनाल्स आएगी और फिर किसमें ओपन हो जाएगी, दैट ओपन इनटू व्हाट, दिस यूरिनोजेनाइटल चैम्बर, और यहां से ये ओपन हो जाएगी क्लोएका में। तो जो स्पर्म यहां बनेंगे, तो स्पर्म का जो रूट होगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है,
from testis travel to the Vidus canal via what? Vasa efferentia, and Vidus canals to the urinogenital duct, then to the cloaca, then outside. तो ये मेल रिप्रोडक्टिव है। ऐसे इसमें भी होगा, राइट? इसमें भी यही सेम सिस्टम यहां पर भी होगा ऐसे, ठीक है? ये विडस कैनाल आकर यहां ओपन हो जाएंगे। क्लियर हो गया? ये बहुत सिंपल सा है मेल रिप्रोडक्टिव। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव देखेंगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कोई फंक्शनल कनेक्शन नहीं है। मेल में याद रखेंगे फिजिकल एज वेल एज फंक्शनल कनेक्शन है। फंक्शनल कनेक्शन किससे है? वासा एफरेंशिया से। यहां फीमेल है तो इसमें ये किडनी है, सपोज करो, वन पेयर किडनी, और सारे स्ट्रक्चर तो ऐसे ही रहेगा एक्सक्रीटरी। ये यूरेटर है, राइट? यूरेटर, एंड दिस इज क्लोएका, ये क्लोएका हो गया, एंड दिस इज क्लोएकल अपर्चर, एंड दिस इज यूरिनरी ब्लैडर, राइट? यूरिनरी ब्लैडर। अब फीमेल में आप देखेंगे तो इसमें ऐसे यहां पर जो है ना लोबुलर ऐसे ओवरी है जिसमें ऐसे एग्स दिखाई देंगे, और ऊपर से ये बस यूं ही अटैच रहती हैं, अंदर से कोई किसी ट्यूब से नहीं अटैच होती हैं, ऐसे ओवरी है। तो लोबुलर ओवरी किडनी के ऊपर पाई जाती है, और फिर इसमें हम देखेंगे कि ऐसे फनल जैसा ओविडक्ट स्टार्ट होती है, और ये ओविडक्ट ऐसे क्वाइल बनाते हुए और लास्ट में एक सैक बना लेती है, दैट इज कॉल्ड ओविसैक, राइट? तो स्टार्ट होती है ये फनल से, ओविडुकल फनल, राइट? ये ओविडुकल फनल है, और फिर ये यूं ओविडक्ट, और लास्ट में एक सैक बन जाती है, दैट इज ओविसैक, एंड दैट ओविसैक ओपन इनटू व्हाट? ओपन इनटू क्लोएका। ये क्लोएका में ओपन हो गई, दिस इज ओविसैक, ये ओविसैक है, दिस इज ओविडक्ट, एंड दिस इज फनल, ओविडुकल फनल, राइट? अब एग जब मैच्योर जो एग्स हैं यहां से रिलीज होंगे बॉडी कैविटी में, तो यहां पर सिलिया होती है ओविडुकल फनल में, तो इसके बीटिंग से एग जो है कहां चले जाएंगे? ओविडक्ट्स में, एंड फाइनली ओविडक्ट से होते हुए दे गेट कलेक्टेड इन द ओविसैक या यूट्रस भी कह लेते हैं इसको, इसमें कलेक्ट हो जाएंगे। वन पेयर है ये, राइट? जब मेटिंग होगी उस समय क्या होगा कि ये दोनों ओविसैक एक साथ एग्स रिलीज करेंगे यहां से। ये सारे एग्स एक जेली में है, इसे इसकी जो वॉल होती है ग्लैंडुलर होती है, और एक जेली सिक्रीट करती है, उसी जेली में ये सारे एग्स इंटरटेंगल उलझ जाते हैं, और एक साथ ये खूब ढेर सारा ये जेली रिलीज करेगी, और उसी में क्या आएंगे? ये एग्स आएंगे, दैट इज कॉल्ड स्पॉन, राइट? और द प्रोसेस इज कॉल्ड स्पॉनिंग। फीमेल एक स्पॉनिंग में जो नंबर ऑफ एग्स होता है वो 2500 टू 3000 एग्स होते हैं पर स्पॉनिंग। हर एक बार जब ये एग रिलीज करेगी, मेल ठीक उसी समय उस पर स्पर्म डाल देगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट टैडपोल लार्वा बनेगा, जो मेटामॉर्फोस करके फिर किस में बदल जाएगा? एडल्ट में बदल जाएगा। टैडपोल जो है फिश जैसा उसका अपीयरेंस दिखाई देता है, उसमें गिल होता है, हर्बीवोरस होता है, उसकी इंटेस्टाइन लंबी होती है, राइट? तो इस तरह से इसकी लाइफ साइकिल भी हो गई। अब है कि दिया है कि जो फ्रॉग है मैन काइंड के लिए हेल्पफुल है। कैसे? एक तो वो इंसेक्ट खाता है और फार्मर की क्रॉप को प्रोटेक्ट करता है, राइट? दूसरा, फूड चेन में वो और फूड वेब में एक इंपॉर्टेंट पोजीशन पे है, एक अपनी पोजीशन रोल प्ले करता है फूड चेन, फूड वेब को मेंटेन करने में, और कुछ कंट्री में उसके मस्कुलर लेग को खाया जाता है, चाइना में भी खाया जाता है। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉग। तो अब मुझे लगता है कि एक बार रैपिड रिवीजन में मैंने ये सब रिकॉल आपको करा दिया। आप देख रहे होंगे वीडियो तो आपको ये सारा एक बार रिकॉल आ जाएगा, माइंड फ्रेश हो जाएगा, और फ्रेश माइंड से आप नीट एग्जाम लिखेंगे। उम्मीद करता हूं कि बहुत बढ़िया करेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, एंड डू एक्स्ट्रा एफर्ट एंड गेट बेस्ट स्कोर, हाई स्कोर।
थैंक यू वेरी मच।